भाजपा को सपोर्ट करें। राकेश गिरी ने अस्तोन का पूरी विधानसभा में 75% गरीबी रेखा के कार्ड बनवाए। ऐसा विधायक आज तक हुआ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी 18 सालें होंगी सरकार में, तो वक्त बदलाव का है। एक ही कुछ शासन ऊब गए भाजपा से। तो काम करा दो गांव में। जी मान लो लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी, विधायक जी ने हमारे बहुत बड़ा पावर हाउस स्वीकृत कराया है। अभी पिछली बार अभी कुछ दिन पहले विश्वास सारंग आए थे प्रभारी मंत्री, जिनने 10 करोड़ की 2 रोड स्वीकृत में मतलब भूमि पूजन भी किया है। चाचा 5 दावेदार हैं भाजपा से। एक और नहीं आए थे, कांग्रेस कमलनाथ। बहुत बढ़िया, जे मिले शेर असली। हाँ चाचा, पर जोर काय बुराई कर रहे हैं। सब भाजपा के एजेंट हैं। ये मानो को इस गांव में 70% 80% मान लो बीपीएल भी कहता है आदमी को, जो बहुत बड़ी परेशानी थी। आदमी को राशन नहीं मिलता था, कुछ एससी वर्ग के लोगों के होते थे, कुछ बड़े लोगों के थे। कमलनाथ। हाँ, आपको कमलनाथ पसंद आ रहा है? अगर टीकमगढ़ में अगर राकेश गिरी के सिवा किसी को और टिकट मिलता है तो वो नहीं जीतेगा, चाहे वो कोई हो। विकास कर रही, विकास करेंगे और ईश्वर ने चाहा तो राकेश गिरी फिर से आएगी। गिरिया है वो तो भाजपा। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग हैं टीकमगढ़ विधानसभा के अस्तोन गांव में, और अस्तोन गांव टीकमगढ़ विधानसभा के बड़े गांव में आवत है। करीब 10 से 15 हज़ार के बीच में ये गांव की आबादी है और करीब 5 हज़ार के आसपास ये गांव की वोटें हैं। ऐसे में जो गांव तय करे कि आसपास के और 4 से 8 गाँव में का लहर चल रही, का मुद्दा है लोगन के, का लोगन की समस्याएं हैं और लोगन को झुकाव ई बार कितना जा रहा हो। सो एक एक करके चर्चा करें। बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं चौतरा पे, कछु युवा साथी भी हैं, कछु लोग कौन पार्टी की विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं, कछु लोग कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी, तमाम लोग हो सकत। लेकिन इतने अपन विचार सुने और जाने के लोगन को मूल का है और इको अंदाजा इसे लगाएं कि ज़्यादा लोगन को का मूल है। इसे अपन समझ सकत के टीकमगढ़ विधानसभा को मूल ई बार का बनवो जा रहा। शुरुआत करें बड़े बुजुर्गन से। चाचा प्रणाम। प्रणाम। चाचा का नाम अपन को सबसे पहले? दुली चंद सोती। तो ई बार का रुझान आपको लग रहा हो? बड़े बड़े चैनल जब हम लोग खोल के देखत तो ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही। असल हकीकत में जब हम गांव में खड़े होकर देखा तो गांव के लोगों से पूछा तो का ओपिनियन पोल है? आपको ओपिनियन पोल का है? हमारा जो है कि भाजपा ने जितनो दा उतनो कोनो पार्टी ने नहीं दा आज तक। उनने हम कोनो पार्टी में आ तो भाजपा को सपोर्ट करें। राकेश गिरी ने अस्तोन का पूरी विधानसभा में 75% गरीबी रेखा के कार्ड बनवाए। ऐसा विधायक आज तक हुआ ही नहीं। तो हम लोग तो वो जब वोट दें नहीं, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं जाने, भाजपा से न कांग्रेस से न कोई से, जो हमें फायदा दे लाभ दे हम उसे वोट दें। वाकई में काम भय है गाँव में? वाकई में भय है काम। जो मुख्य प्रधानमंत्री वाई योजना, मुख्यमंत्री वाई लाडली बहना, किसान गरीब आदमी खर्च नहीं कर पा रहा उतना पैसा दे रही सरकार। कछु घर में तो 70-75 हज़ार को महीना आ रहा। जैसे जी के ना 4 बंगुए हैं और 3-4 जन के नाव जमीन है, तो 70-75 हज़ार रुपया साल भर में आवो, मतलब 5 एकड़ वाओ 24-25 हज़ार रुपया किसानी में से खर्च काट के बचा नहीं पाओ ना। हुआ है 5 एकड़ को कुछ नहीं हो। जितनी सरकार दे इतनी कोनो सरकार ने 70 साल से अभी तक दाव नहीं है। उन्हें हमें पार्टी से मतलब या न भाजपा से न कांग्रेस से न कोई की बुराई से। ये है न्यूट्रल ओपिनियन कहते हैं इसको, कि जो व्यक्ति किसी पार्टी में नहीं जुड़ा है उसका ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाचा के बारे में हम नहीं जानत, राकेश गिरी के पक्ष में हो सकत, जे उनसे मिले भाई भी हो सकत, जा भी हम नहीं कह रहे, लेकिन ओपिनियन पोल गैर राजनीतिक है, कौन राजनीतिक पार्टी में नहीं है, खुद कह रहे। और तमाम लोगों से जाने तो और स्थिति साफ हुई है। चाचा आपको का नज़र आ रहा हो ई बार स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जे, क्या कांग्रेस के पक्ष में जे, और तमाम छोटे छोटे दल भी हैं, छोटे दल बेदावा कर रहे हैं कि हमारे सहयोग के बिना कौन सरकार ना बने, ना भाजपा की ना कांग्रेस की। आपको क्या लग रहा हो? बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की बनेगी? लोग कह रहे चाचा कि 18 साल में जनता ऊब गई मध्य प्रदेश की। आपको नहीं लग रहा वैसा? नहीं, हमको नहीं लगा। बीजेपी की चाहिए, बहुत पैसा दे रही वो। हाँ, कांग्रेस की क्यों नहीं चाहिए? अरे 70 साल से तो सब कछु कर रखा बना। रोड देखो अभी काम ने कितना विकास किया बीजेपी ने। हाँ, तो विकास को वोट देंगे लोग विकास के लिए। एक और चाचा है। चाचा आपका क्या नाम? नारायण सिंह लोधी। लोधी साहब आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल नज़र आ रहा है अभी? माहौल तो देखो प्रत्याशी के ऊपर होता। हाँ, जैसा प्रत्याशी होगा ठीक है।
वैसे ही माहौल होगा। जैसे जिसने अच्छा काम किया होगा तो उसको वोट मिलेंगे, ठीक है। और जिसने काम नहीं किया होगा उसको क्यों वोट देंगे। ये सरकार है वर्तमान में जो कितनी फायदा दे रही जनता को, अकेले व्यक्तिगत मुझे नहीं, प्रत्येक आदमी को। तो उसको उसकी ओर जनता को रुझान तो उसकी ओर जाएगा। अब भगवान जाने फिर क्या। लेकिन लोग कह रहे जा लहर है, कांग्रेस की लहर है, इतने काम नहीं करे लहर, इतने नहीं करने काम, नहीं करे इतने काम, इतने नहीं करे। हाँ। और भी तमाम युवा साथी हैं, लोगों से चर्चा करें। आपको क्या नाम? त्रिभुवन कुमार नामदेव। आप तो भारतीय जनता पार्टी हाँ, भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हैं हम वर्तमान में। तो काम करा दो तुम्हारा ने कहा तो काम करा दो गांव में। जी मान लो एक लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी, विधायक जी ने हमारे तो बहुत बड़ा पावर हाउस स्वीकृत कराया है। अभी पिछली बार अभी कुछ दिन पहले विश्वास सारंग आए थे प्रभारी मंत्री, जिनने 10 करोड़ की 2 रोड स्वीकृत में मतलब भूमि पूजन भी किया है। जी मानो को इस गाँव में 70% 80% मान लो BPL भी कर रहा है आदमी को, जो बहुत बड़ी परेशानी थी। आदमी को राशन नहीं मिलता था, कुछ SC वर्ग के लोगों के होते थे, कुछ बड़े लोगों के थे, लेकिन हर तबके के जो मान लो गरीब BPL बना दिया हमारे विधायक जी ने। और विधायक जी ने इस गांव में बहुत विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है। ये मानो आप जब से 20 साल से सरकार आई है, गांव की तस्वीर बदल गई। यहाँ गड्ढे हुआ करते थे, आज जी मानो बाजार में सीसी है। मतलब ऐसी बात है? हाँ। कभी होते गड्ढे कै साल पहले? जी मान लो आज से 20 साल पहले यहाँ बहुत गड्ढे, यहाँ बाहर नहीं निकल पाते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 20 साल पहले, उसके पहले। आपको क्या नाम भैया? हम गणपत कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपको का मूड नजर आ रहा है, का क्षेत्र का माहौल? हमारे क्षेत्र में तो BJP को जला है। काय है? काय के उन्हीं की तरफ से पूरा विकास हुआ, सब लाडली बहना इतनी योजना बनाए कि गिनती नहीं करवा सका। अच्छा, कांग्रेस वालन को मौका काय नहीं दो? जैसे एक बार उन्हें मौका था, उन्हें काम करवाओ। अब कांग्रेस वालन को मौका दो, शायद बेकाम करवाएं। कांग्रेस वालों को पिछली बार दाता तो मौका तो 15 महीना के बाद सरकार मिट गई थी उनकी। हाँ, उनमें दवाई नहीं है इतनी के विकास सकें कुछ। वे कहते खजाना खाली है, खजाना खाली है। हाँ, और फिर जब शिवराज सिंह मामा आया तो उनके लगा कहाँ से आएगा खजाना, उनने सबको दो। खजाना खाली होवे की बात करते हैं। हाँ, क्या खजाना खाली है, हम कहाँ से दें। और जैसे मम्मा आए तो उनने सबके लाने पूरी योजना जाएंगी नहीं चालू हो गई। सुई खजानों को लगाओ। गांव के लोग भी बहुत तार्किक बात करते, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम आपका? प्रितपाल सिंह ठाकुर। प्रितपाल सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आपको क्या लग रहा हो? अब हमें तो जो लग रहा है भाजपा तो पूरे मध्य प्रदेश में अब के कम से कम 150 के ऊपर सीटें पहुंचने हैं। हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ हमारी रिश्तेदारी है, हम एक कलाकार हैं, जो क्षेत्र में जाते कलाकार हैं भैया? हम बुंदेली कलाकार हैं। अरे तो कछु गात होगा? नहीं, हम पार्टी में काम करते हैं, गाते नहीं हैं, बजाते हैं। बजाते हो? हाँ। का झींका बजाते हैं हम। ये भी बुंदेली कलाकार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और भाई साहब, हाँ, और कछु भी ये तो अगर टीकमगढ़ में हाँ। अगर राकेश गिरी के सिवा किसी को और टिकट मिलता है तो वो नहीं जीतेगा, चाहे वो कोई हो। तो मैं दे दूंगा गिरी साहब ने? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं दिया गिरी साहब ने। हमें लग रहा नहीं नहीं, आपकी सोच जा है। अगर हम जा किसी से कहते हैं तो उनको जो लगता है कि गिरी हमें सब कचू दे। हमारे घर की स्थिति देख लो, हमें का चाहने को, हम तो परमात्मा से मांगत। अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपको क्या नाम? महेंद्र सिंह लोधी। महेंद्र सिंह लोधी साहब। लोधी साहब, आप बताओ क्या हाल चाल है ते के? का हाल चाल आप जानबो चाहत हमसे? यही हाल चाल जानबो चाहत के ते माहौल का है? पूरे प्रदेश में हल्ला है, कांग्रेस की लहर है, ऐसे का है? आपको बता दें, हल्ला के ऊपर कुछ नहीं है। हल्ला तो जैसे उनने कही के आप ही लोग सर्वे बना रहे, ठीक है। आपको जैसे दोनों दल के या चारों दलों के मिल रहे, उसे हल्ला से नहीं है। जो धरातल पे दिखाई दे रहा, जैसे आप इतना ही मान लो, इतने मान लो, पूरी विधानसभा में मान लो, जैसे इतने राकेश गिरी ने 370 करोड़ रुपया की नल जल योजना स्वीकृत कराई 500 से। ठीक है। एक जो सबसे बड़ा काम है, एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दिलाई, जो भी सबसे बड़ा काम है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो पानी की बड़ी गंभीर समस्या थी, तो 3 करोड़ कुछ लाख रुपए की नल जल योजना स्वीकृत कराई। ठीक है। और 872 BPL कार्ड जारी कराए। जो पहले दलाली के मामले में 5000 रुपये लगते थे तहसील में, और जो बाबू लोग खा जाते थे, अब जो कि राकेश गिरी ने जो कहा है कि डायरेक्ट हमसे आवेदन दें, ना तो किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत है, और डायरेक्ट हमसे मिलें, और ना किसी का 1 रुपया लगेगा। फार्म भी BPL के फ्री। मिल पात विधायक से नहीं मिल पात जनता? अरे आम जनता, आपको मिलना हो तो आप भी अब कॉल करो, तो आपके सामने लगा के देखो, आप तत्काल उठेगा।
आप तो नहीं हो टच में, आप टच में तो नहीं हैं। जिस चाहे आम व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन जैसे हम दूसरे नंबर से लगाएं अपने तो उठ जाए। तो उठ जाए। हम तो जा कह रहे हैं, आप माने रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अभी भी दूसरे का तीसरे नंबर से लगाइए, फोन उठेगा। और पहली बात जा हो गई। और दूसरी बात जा है कि जैसे हम अवगत कराते रहे कम से कम 15 सालों से, जो हमारी एक आम रास्ता थी, एक खिरक के लाने, ढोंगा के लाने, तो वहाँ तक आज तक किसी ने स्वीकृति नहीं दिलाई। अभी प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग जी आए थे, तो 5 करोड़ 11 लाख रुपए का एक डामरीकरण रोड और 5 करोड़ 2 लाख रुपए का एक डामरीकरण रोड। इन चीज़ों को देखते हुए और कर्मकार के मंडल भी जिनके शादी भई, तो उनका कर्मकार मंडल कार्ड बनवाया गया, उनको 51,000 रुपये का चेक दिलवाया गया। तो ऐसी इन चीज़ों को लेके और जोन सी चीज़ में आप जानना चाहते हैं तो और पूछिए, हम बता दें। चीज जाओ ना कि थे गांव को एक तरफा जी को ना को नाव ही नहीं ले रहा कौन। अबे जब चुनाव भाव तो उस वोट कितने मिले थे? वोट हम बता रहे वोट पहले जाके वोट पूछ लें। वोट यहाँ पर मिले थे 1672 वोट जीते थे सर। हाँ, एक पोलिंग मात्र कुछ वोटों से हारे थे। यहाँ पर पाँच पोलिंग हैं, 5 में 4 जीते थे और एक कुछ 10-20 वोटों से हारे थे। और पिछली बार 6 में 6 ही जीते थे। 6 में 6 ही जीते थे। अब बताइए, आपके वोट जब मिलता है तो अलग से कैसे आज आप ही बताओ। बहुत बड़े हैं वही चीज। हाँ जी चाचा आ गए। के श्रीवास्तव 17,000 वोटों से जीते थे। ठीक है। विधायक का चुनाव। हाँ। क्या वो प्रत्याशी नहीं है? बिल्कुल है। उनको टिकट का है कटका तो कट गया कुछ कारण, बस बता दो, एक कारण बताओ, एक कारण बता दो क्या कटका तो। कारण कुछ होगा कि सुनो, उनके लड़के हैं जो वो नेतागिरी में सफल नहीं है, ई वजह से कटगांव तो के यही वजह से लड़कों की वजह से जो 17,000 वोटों के कार्यकर्ता कभी मिलने जाते थे, मिलते ही नहीं थे। यहाँ पे जाओ राकेश की को ऊपर चले जाते हैं लोग वहाँ मिलने के लिए, उनके कमरा में, वहाँ पे बात होती है, उनसे सुनते भी हैं, फोन लगाओ, फोन पे बात भी होती है। पहले के जो विधायक लोग चुनाव लड़के चुनाव जीत जाते थे, घर मिलने जाओ तो बोले वो अभी है नहीं है, बोले ऊपर है, पता चलो सुबह से शाम तक बैठे हैं, मिले ही नहीं है। भाजपा में कौन कौन दावेदार हैं? भाजपा में तो दावेदार 4-5 लोग दावेदार हैं। नाम है? राकेश गिरी, अमित नोनाजी, के श्रीवास्तव जी, रायन तिवारी और विवेक चतुर्वेदी जी। ये 5 लोग हैं अभी मेन दावेदार में। और तमाम लोगों से पूछेंगे। ये हैं एक नए साथी, ये चाचा है। चाचा आपको क्या नजर आ रहा है, कांग्रेस या भाजपा या गठबंधन? कांग्रेस भी है और भाजपा ज़्यादा है। भाजपा यहाँ ज्यादा है। भाजपा ज़्यादा। अच्छा, भाजपा में 5 प्रत्याशी बताए भाई साहब ने। राकेश गिरी साहब जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी, राजेंद्र तिवारी जी और अमित नोना और एक चतुर्वेदी जी। कौन सबसे बढ़िया रहेगा, किसको टिकट मिलना चाहिए? टिकट तो राजेंद्र तिवारी भी हो सकते हैं, गिरी जी भी हो सकते हैं, नोना जी भी हो सकते हैं और के भी हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, जो जनता जिसको चुनना चाहेगी वो हो सकती है। नहीं, जैसे पार्टी ने टिकट तो पार्टी देगी ना, किसी एक को विधानसभा का टिकट देगी भाजपा का, कि इन 5 में से किसको लड़ाना है, तो किसको लड़ाने से फायदा रहेगा? अब वो तो राकेश गिरी हैं और राजेंद्र तिवारी हैं। हाँ, हम नहीं बोला था। अरे बताओ यार, पीछे से बता रहे। हम तो बता रहे राजेंद्र तिवारी ये सबसे महान आदमी, सबसे मजबूत। हाँ, राजेंद्र तिवारी को टिकट मिले तो वोट दे सब हो गए, हाँ जीते भी। सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? राजेंद्र तिवारी को मिले। कहा कि 5 साल निकल रहा राज, 5 साल के निकल रहा राज। अब राजेंद्र तिवारी को नंबर है, कांग्रेस वालों को नंबर ही ना है। अब देखो भाई, फूल की बात हुई तो वही मानना ही होता। आप तो फूल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को नंबर ही नहीं आया। कांग्रेस की हम नहीं कर रहे, हम केवल फूल की चाहते चल रही, फूल की बात कर रहे हैं। सही बात है। चाचा आप बताओ, टिकट किसको मिलना चाहिए? राकेश गिरी। आपके हिसाब से चाचा कौन मजबूत है? राकेश गिरी बढ़िया है। चाचा 5 दावेदार हैं भाजपा से। एक नहीं आए थे, कांग्रेस कमलनाथ। बहुत बढ़िया, जे मिले शेर असली। हाँ चाचा, पर जोर काय बुराई कर रहे हैं? सब भाजपा के एजेंट हैं। सब भाजपा के एजेंट हैं। और जो भी हैं फोन लगा के बुलाए। अच्छा,
बस जी कांग्रेस बात बुलाओ सुबह आमे सामने कर लो, नहीं बुलाओ, पहले से सूचना देते तो हम बुलाएं। नहीं, तो पहले से सूचना देते नहीं, फिर डिबेट होती पहले से डिबेट होती, अलग अलग बुलाओते, तुम कांग्रेस के बुलाओते, भाजपा के बुलाओते। चाचा डिबेट नहीं है, डिबेट होती यदि तो हम सब दलन को बुलाते। जे हम गांव में चौपाल पे चर्चा कर रहे हैं, जो लोग भी गांव के मिल जाए भी अपनी बात रख सकत, और जी को जो लग रहा है वो खुल के कह सकत। हाँ, आपको कमलनाथ पसंद आ रहा है? पसंद। अब जा बताओ, एक सेकंड, एक नहीं, देखो सब लोगों की बात सुनी, सबकी बात सुनी, इनकी बात भी सुनी जाएगी। यादव सिंह, हाँ, और कांग्रेस की सरकार आ रही, 170 सीटें आ रही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। कांग्रेस, ठीक है, दादा यादव सिंह। ठीक है, दादा यादव सिंह, हम सहमत हैं आपकी बात से। लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी क्या पसंद नहीं आ रही? भारतीय जनता पार्टी 18 सालें होंगी सरकार में, तो वक्त बदलाव का है, एक ही कुछ शासन ऊब गए क्या? ऊब गए भाजपा से। अच्छा जी, और न्यू पे समस्या जा आ रही है। एजेंट हैं, केवल आपका है ऊब? भाजपा के पूरे कार्यकर्ता है, ये सब एजेंट हैं। और भाजपा के कार्यकर्ता। तो अभी तुम्हें हाथ न पड़ा कर, इतने आदमी सब भाजपा ही के हैं गाँव हम में। कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस के इतने जब पूरे भाजपा ही के हैं तो फिर क्या हाल हुई है? कछु नहीं होने। तमाम आदमी है ही नहीं है गाँव में। अरे कैसे नहीं, डिबेट बुलवा लो। नहीं, गाँव में कांग्रेस है ही नहीं है। कांग्रेस है, 6 पोले कांग्रेस जीते यहाँ अस्तोन से। पिछली बार तो जीत नहीं पाई, पिछली दफा 2 जीती थी, 4 हारे थी। रिकॉर्ड है अस्तोन में, 6 में से 5 पोलेंगे, एक तरफ भाजपा जीता, आज तक का रिकॉर्ड है। जो पूरा भाजपा को गाँव है। आज तक नहीं, आज तक सुनो, पूरे गांव में आप पूछ लो कि कौन भी प्रत्याशी होवे, कमल का फूल है तो प्रत्याशी। जब भाई साहब हम ये बोल रहे हैं, जब कांग्रेस का एक दबदबा चलता था पूरे भारत में, जब नहीं था अस्तोन से जीत पाई तो अब का जीते, जब नहीं जीत पाई अब का जीते। भाई साहब कुछ दिन पहले एक पत्रकार आए थे यहाँ कांग्रेसी, उन लोगों ने कांग्रेसी जोड़ी थी, केवल 8-10 सरकार कांग्रेसी थोड़ी ना। ये हदे एक है, अस्तोन की नजर में कांग्रेसी है, अस्तोन वालों की नजर में कांग्रेसी पत्रकार है वो, जो इधर आया था, केवल 8 आदमी जुड़ पाया था, और 8 आदमी को जुड़ने के उसने कांग्रेसी दर्शा दिया था अस्तोन। और बल्कि अस्तोन का ये रिकॉर्ड है, कम से 4-5 विधानसभा का रिकॉर्ड है, कभी तक भाजपा बम्पर वोटों से जीतती आ रही है इस गाँव में। मतलब वो तो जीतना 100% तय है, और इस बार तो 6 में 6 जीते भाजपा। वो आपके मंच से उन्हें आमंत्रण भी देता हूँ कि इस बाजार में आओ, बाजार में वो करें इधर डेविड, तो मैं उन्हें मानूंगा कि हाँ वो पत्रकार ईमानदार हैं। मैं इस गांव की पूरी गांव की तरफ से उन्हें बुलाना चाहता हूँ, इस बाजार में आओ डेविड। अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ, आजकल के जितने जो नए नए पत्रकार हैं या तमाम टीवी चैनल वाले हों, अखबार वाले हैं, इनमें भ्रष्ट कितने हैं, कितने % और ईमानदार कितने %? भाई साहब हम लोग गांव के हैं, अनपढ़ लोग हैं, मालूम, मैं तो कुछ पढ़ा लगा हूँ, अनपढ़ लोग हैं। भाई साहब जब पत्रकार एक तरफ पैसा में व्यक्ति को दिखाते हैं तो हम लोगों को दुख होता है। तो हम लोगों को तो भरोसा पत्रकार पर है ना, और बिल्कुल बेकाबू होकर उन्हें गाड़ियों में डीजल मिलता है और ये काम करते हैं। तो हम लोगों को ये लगता है जब हमारा गाँव कांग्रेसी बता देता, आज से विधानसभा के वोटों का रिकॉर्ड देख ले भाई। हम उन पत्रकार साहब से भी कहना चाहते हैं वोटों का रिकॉर्ड देख कर बात किया करें। अस्तोन में जब पिछली बार आती 1900 वोट मिले थे भाजपा को, 800 पे कांग्रेस समट के रह गई थी। किस कारण से? ग्रामपाल के कुछ बहुत, लेकिन अब की बार पूरा गांव सहमत है और 500, 400, 500 पे कांग्रेस समट के रह जाएगी। अब की बार कितने वोट मिलेंगे जा बताओ? अब की बार 2500, 2600 के ऊपर भाजपा रहेगी इस गांव में। 500 से नहीं कांग्रेस जाए, नहीं वो 300 से भी समेट जाए। प्रत्याशी चाहे कमलनाथ आ जाए, चाहे दादा यादव सिंह आ जाए, चाहे कोई आ जाए, लेकिन यहाँ बीजेपी जीत जाए। कमलनाथ को क्या बुला रहे? नहीं, हम तो मुखिया की बात कहते नहीं। भाई साहब जैसे ये गांव है, ये मान लो इस क्षेत्र के बहुत बड़ा हैवी गांव है। कुंडेश्वर क्षेत्र में ये जीत तय करता है, कुंडेश्वर क्षेत्र में ये अस्तोन गांव जीत कहता है, और ये जिता भी, और ये भाजपा का गांव है, वो भाजपा जीतेगी इस गांव में, ये मान लीजिए। इनकी बात तो सुन ले, और भी तमाम लोग हैं और लोगों से भी। भाई साहब आपको क्या लगता है भैया? मुझे ये लगता है, मैं पार्टी विशेष से ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मैं एक गांव का नागरिक हूँ, नागरिक की तरीके से यह बात कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इतना सर्वसम्मान दिया हर एक व्यक्ति के लिए, बट पार्टी के नहीं है। नहीं, मैं किसी पार्टी से विशेष बात नहीं करता हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ और एक नागरिक के तौर पर बात करता हूँ। मैं यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो है इतनी विशेषताएँ देती है, इतने सारे रोजगार देती है, लेकिन किसी अन्य जो पिछड़ा वर्ग के लोग, उन लोगों को जानकारी नहीं होती है। वह एक हम लोगों पे डिपेंड करता है कि इन लोगों को कई ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन लोगों को जानकारी नहीं होने के बावजूद वो हम लोगों पे, यानी किसी भी भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी पे विरोध बातें करते, वार्तालाप करते हैं, विरोध भाषा की वार्तालाप करते हैं। यह पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी इन 18 सालों में इतना ग्रोथ किया, अच्छा प्रदर्शन दिया, ग्राम पोस्ट अस्तोन में भी अच्छा प्रदर्शन किया, अन्य मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके मौलिक
अभी बीजेपी सरकार हुई या कांग्रेस पार्टी हुई, आज भी कांग्रेस पार्टी में दावे के साथ कहता हूं, आज हमारे ग्राम पोस्ट अस्तौन के माननीय श्रीमान पुष्पेंद्र यादव अंजू देवी जी हैं जो प्रधान हैं यहाँ की, तो आज भी वो कहती हैं हमारा आज भी खजाना खाली है, आज भी उनका खजाना खाली है। आज प्रधान जी का? हाँ, आज ही प्रधान जी का या शासन का, वो तो एक ही बात है। वो एक कांग्रेस पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, कोई भी 20-25 पंचायतों के अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष तो कांग्रेस पार्टी के मेन नेता हैं, मूल लीडर हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज जब ग्राम पोस्ट अस्तौन में 1 साल तो मिनिमम 10 महीने तो हो गए आराम से, एक साल हो गया है, उन्होंने एक ग्राम पोस्ट अस्तौन में एक चीज़ भी लगवा दी, जो पुराना पैसा था, जो पुराना खजाना था, जो कि पंचायत में था, वो उस पैसा का उपयोग करके अगर 50 लाख जो रुपया था, 50 लाख में से 25 लाख रुपए का अगर काम कर भी दिया होगा तो वो इन्होंने नहीं किया है। वह जो अच्छा, कितने वोट से जीते थे पुष्पेंद्र? देखिए, मैं ये मानता हूँ कितने 9 वोट से चुनाव जीते थे मात्र। 9 वोट से जी। और उनके जो प्रतिद्वंदी थी डॉक्टर सोबरन लोधी, वो 9 वोट से चुनाव हारे थे। मैं यही कहूँगा, देखिए, और इसमें सबसे ज़्यादा हरिजन लोगों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। इनके एक संगठन था, उस संगठन ने पीके यादव जी को जितवाया, अंजू देवी को जितवाया। बस बड़ी सौभाग्य की बात थी, उस समय पे उन लोगों ने एकत्रित होकर इन लोगों को जितवाया, और उन्हीं के साथ साथ मिलकर आज विरोधाभास की बात करते हैं। आज उनसे उठते नहीं हैं, बैठते नहीं, मिलते नहीं। बताओ, आप न्यूट्रल व्यक्ति हो, ना भाजपा के ना कांग्रेस के, मैं किसी को नहीं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? मैं यही कहता हूँ, आने वाले समय में बीजेपी सरकार जरूर आएगी, पक्का। भारतीय जनता पार्टी 100% आएगी, क्योंकि इन वर्षों में खजाना खाली कांग्रेस का था, आज भी है। अब कहाँ से वो लेके आ गई खजाना, मैं तो यही कहूँगा। 60 साल से जो पुराना पैसा जमा करके रखा होगा, अगर शायद वो आ सकता है तो है, वरना कोई पैसा नहीं है उनके पास। अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ भाजपा से 5 दावेदार, आप कह रहे भाजपा की सरकार आएगी, टीकमगढ़ से भाजपा के 5 चेहरे, 5 में से किसको लड़ाना चाहिए? देखिए, यह स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे माननीय श्रीमान राकेश गिरी विधायक जी हैं, यह सबसे ज़्यादा लोगों का सबसे ज़्यादा और सबसे विश्वासमंद और अच्छे तरीके से जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और सर्व समाज का यही संपन्न है कि हम फिर से माननीय श्रीमान राकेश गिरी जी को जिताएंगे। हर एक व्यक्ति कहता है, हर एक पीड़ित परिवार भी कहता है राकेश गिरी जी को दोबारा जिताएंगे, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं के। ठीक है, एक और चाचा आगे आ जाओ। आप क्या नाम है आपका? प्रशांत यादव जी। प्रशांत यादव। प्रशांत यादव जी, आपको क्या लग रहा है, गठबंधन या भाजपा या कांग्रेस, कौन? भाजपा। यादव जी भी भाजपा। विकास कर रही है सरकार, फिर क्यों अदर पार्टी को वो देखे? विकास कर रही, विकास करेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो राकेश गिरी फिर से आएंगे। क्लियर है वो तो भाजपा। हाँ, आज चाचा चले जा रहे हैं, में पीछे जाओ आप, 20 साल पुरानी बात करो, यहाँ पे ना सड़कें, ना कुछ, ना बिजली, कुछ नहीं था। अब देखो हर जगह सड़कें भी है, बिजली भी है, राशन भी मिल रहा हो, और बीपीएल की कार्ड भी राकेश गिरी ने घर घर जाके वितरण कहो। 18 साल हो गई जी, 18 साल हो गए, कहाँ पे विकास पहले हुआ ही नहीं है। कांग्रेस कौन कहता है कांग्रेस के समय में कुछ हुआ ही नहीं है। अब जो मिल रहा है अपन को विकास है, जैसे कि पैसा मिल रहा है, अब वो कौन भूल जाएगा उसको, कैसे उगेगा बताओ आप। अगर विकास नहीं होता तो अदर पार्टी को सोचती, हर चीज की फैसिलिटी है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, आदमी को रोडें भी मिल रही, बिजली भी मिल रही, हर चीज मिल रही, फिर अब क्यों हुए आदमी, हमें बताओ आप। ऐसा नहीं हुआ है। चलो आज ये भैया नए भैया आ गए, क्या नाम अपन को भाई साहब? संतोष लोधी साहब, आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस या गठबंधन? मध्य प्रदेश की तो कह नहीं सका, लेकिन अस्तौन गाँव में तो भाजपा। अस्तौन में भाजपा। टीकमगढ़ विधानसभा की कह सकत कछु? टीकमगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के बारे में, पूरी विधानसभा में को जीते जो कह सकत? विधानसभा में यहाँ पर भाजपा ही आई थी। भाजपा को माहौल ठीक है, टिकट की को मिले चाहिए, दोनों पार्टियों का माहौल सही है। टिकट की नहीं कह सकते, किसको ना मध्य प्रदेश की कह सकत, ना टिकट की कह सकत, ईमानदारी से अपने गांव की कह सकत, सो बता दी। थोड़ी बहुत टीकमगढ़ की भी बता दी। चाचा हैं, चाचा अपन को का नाम? ना हो तो ये कछु, ना हो तो जे कछु। हरचरण। तो हरचरण साहब, आपको कछु समझ में आ रही, माहौल का बनना हो? हमें नहीं आ रही। देखो दिमाग सबके पास है, सबको समझ में आत के का हो रहा हो हैं? कह दो कह डरा रहे हाउ कुटी दई की न दई कुटी राकेश गिरी ने दई के प्रधानमंत्री की योजना है। हाउ तो इधर माहौल की को है, भाजपा को है कि कांग्रेस को है? ईमानदारी से बताओ,
इन्होंने की शक्लें ना दे डरा रहे तुम। जो कोई मदद दे वही की है, सहायता दे जो कोई वही की। अच्छा, एक चाचा और हैं स्कूटी से। चाचा अपन को क्या नाम? सोम कुशवाहा। आपकी उम्र कितनी हो गई चाचा? हमारी 70 साल हो गई। अच्छा, ये चाचा सही मिले, इनसे एक चीज और पूछ लें। चाचा अभी तक कौन कौन विधायक के नाम जानत टीकमगढ़ विधानसभा के? कौन विधायक को नाम नहीं जानत? पढ़ी नहीं है हम साहब। नाव तो जानत जो, जैसे जे हैं इनको नाव जानत। नचनवाड़ा के है। अच्छा, आपके तो का माहौल लग रहा है? फूल वारो माहौल के पंजाब वारो माहौल? फूलबाग चले, नचनवाड़ा में फूलबाग सब जगह चले, एक तरफा चले बिल्कुल। जब जनानी छोटे छोटे का समझ रहा हो कि है मोड़ी मोड़ा जी, हाँ। जनानी तो उसी का देने चलिए। नचनवाड़ा के हैं चाचा? नचनवाड़ा से। ये बाहर के चाचा हैं, अब हमें नहीं है तो पता कहाँ के। भैया अपन कहाँ के हो? इतने के हो? तुम्हें क्या लग रहा हो? जोरे सब झूठी कह रहे। सब झूठी क्या, हमें जो लगा के भाजपा हमने झूठी कहा कह रहे फिर? झूठी क्या सर कंदो भाजपा तो हम नहीं है। एक चाचा और आगे। चाचा अपन को क्या नाम? काशीराम कुशवाहा। कुशवाहा जी हैं आप? कुशवाहा जी, आपको क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, चुनाव होगा तो? भाजपा की आएगी सर। भाजपा की क्यों आएगी? क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको फायदा नहीं मिल रहा है। हर घर में फायदा भाजपा से है। सही में है कि झूठी? नहीं, सही में। अच्छा, कांग्रेस की काय ना आए और बता दो। आज तक 60 वर्ष से आज तक 60 वर्ष रही जैसे उनकी सरकार, उसमें कुछ फायदा नहीं मिला है तो क्यों क्यों में दे आदमी। अच्छा, कांग्रेस की में फायदा नहीं मिला? नहीं मिला। आज भाजपा की मिला। बीपीएल भी बहुत बन के आ गया था। बीपीएल, कर्मकार मंडल, सब स्टेशन, रोड भी जहाँ पे आदमी को निकलने में ठटते थे, आज वहाँ पे डामर रोड स्वीकृत होगा। 11 करोड़ रुपया माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय कुशवाहा जी से बात कर लें दो पहले। कुशवाहा जी, अब एक चीज बताओ हमें ईमानदारी से कि भारतीय जनता पार्टी आपको अच्छी लग रही? अब टीकमगढ़ विधानसभा में 5 जने टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, नाव पता 5 जनन की? हमको नहीं मालूम। नहीं है पता? नहीं। विधायक को है तैसे? राकेश गिरी। अच्छा, बेबी टिकट मांग रहे हैं के श्रीवास्तव जी को नाम सुनो जी? सुनो। बेबी टिकट मांग रहे हैं। अमित तो नन्ना साहब को नाम सुनो? सुनो। बेबी मांग रहे। चतुर्वेदी जी? कौन चतुर्वेदी? विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी। सबके नाम जाना था, हमसे पूछ रहे। अच्छा, इनमें से सबसे बढ़िया को है की को टिकट देना चाहिए भाजपा को जी में जो जीत पाए जा विधानसभा? राकेश गिरी सही है सब। ये सबसे बात भी कर। जब भी पहुंच जाओ, जब आपको बात करेंगे ये सब। ऐसा तो नहीं कि जो कोने में लोग गए हो सिखान में कुशवाहा जी राकेश गिरी को नाम लेना। अरे यार, ऐसा थोड़ी है भाई साहब। हर एक आदमी मिलता है, हर एक ईमानदारी से कह रहे मिलता है। चलो जी, चाचा नए आए जी, तहाँ से चले आ रहे। चाचा अपन को क्या नाम? अपना संतोष खंगार। संतोष साहब, तो आपको क्या नजर आ रहा है इन लोगों की? तो हमने एक एक करके कान में पूछ लिया, आपको क्या नजर आ रहा है? हमारे तो यही नजर में आ रहा जैसे भाजपा की सरकार लगातार 18 वर्ष से है और अच्छा काम कर रही है, तो फिर भी आगे भी उन्हीं की सरकार आएगी। बदलाव की कोई जरूरत नहीं है? बदलाव की जरूरत होती तो फिर आपको आगे की क्या जरूरत होती? चलो बढ़िया है। अच्छा चाचा, यहाँ 5 दावेदार हैं भाजपा से टीकमगढ़ विधानसभा के लिए। सबसे बढ़िया कौन बेहतर रहेगा? भाजपा को किसको टिकट देना चाहिए? यही है राकेश गिरी बस, इसके अलावा तो कोई बदलाव नहीं चाहिए। क्योंकि वे हर आदमी के निमंत्रण में आते हैं, हर आदमी उनके पास जाता है। अब 1 साल में कम से कम 25 बार आ गए वे गाँव में, अस्टोन में आता ही नहीं। भाई जब किसी का भी कार्ड जाए शादी का, वो व्यक्ति उनके यहाँ से कोई ना कोई माननीय विधायक जी या उनकी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी जी या कोई भी उनके किसी का भी कार्ड जाए, वो उनके घर पे आते हैं भाई साहब। और अगर कोई भी व्यक्ति मिलने जाए तो वो घर पे जाके कभी भी जाए वो मिलते हैं, फोन लगाओ डायरेक्ट बात होती है। उन्होंने कहा अगर कोई भी काम है तो वो डायरेक्ट फोन पे काम करवाते हैं, मतलब आदमी भगना नहीं पड़ता। कहीं भी कोई होता है राकेश भी तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे वे साल भर में जैसे 1 महीना में 3-3 चक्कर लगा रहा है। कोई की गमी हो या शादी हो या कुछ भी हो, कोई बात हो हल्की बड़ी, फोन करो, स्वयं चले जाओ तो आपकी बात होगी, काम होगा। मोड़ा मोड़ी वोटर नहीं रहत और मोड़ा मोड़ी कछू कह दें और कछू को कछू हो जाए, वे तो चाय जी की सरकार बना दें। ठीक है, तो भैया ये अस्टोन गाँव में हते बड़ो गाँव है, आखिरी दार कछू कर लो। जा कह रहे अब सरकार रक्षाबंधन के मौका पे 500 रुपया में सिलेंडर देने और सिलेंडर के साथ साथ
जैसे कांग्रेस की सरकार कह रही कि हम नारी सम्मान 500 में सिलेंडर दें, कह रहे, लेकिन ये तो दे रहे, 15 महीने काय में वो दयमेनता है कि नहीं है, दे रहे जी। और रक्षाबंधन से 500 रुपया में सिलेंडर मिल भी खिलाने जा रहा हूँ। हम बुंदेली बाता से एक ही बात के वो है कि राकेश गिरी और टेंशन फ्री, सीधी बात एक ही है, राकेश गिरी और टेंशन। भाई साहब जैसे कांग्रेस कहती है हम महिला सम्मान करेंगे, महिला सम्मान, अरे जो हमारे टीकमगढ़ में पार्षद महिला हैं उनका क्या नाम, रजनी पूनम जायसवाल, पप्पू मलिक के माँ, उनकी अभी वीडियो वायरल हुई थी कि उनने कुछ पार्षदों से बहुत गलत तरीके से बोले थे, वो रोई थी। जब पार्षद होते हुए रो रही तो और महिलाओं का क्या होगा? अगर महिलाओं का सम्मान करना है तो पहले तो सम्मानीय व्यक्ति वो हैं, हमारी पार्टी में आ जाएं, वो हमारी पार्टी के नेता उनकी चप्पल अपने सर पे धर के चलेंगी। किसकी? उनकी पूनम रजनी जायसवाल की, उनको अपने सर पे बैठाएंगी। लेकिन ये कांग्रेस कभी नहीं कहते, मैं किसी का सम्मान नहीं कहती, सम्मान करने के लिए भी घर से बाहर खड़े, जब तो सम्मान करें। अच्छा, क्या हो गया था नगर पालिका में, पता है तुम्हें कुछ? ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो रोई, जो हमने वीडियो देखी वो हमें उस पर दुख है। अच्छा, कब की बात है? अभी 2-3 महीने हुए हैं शायद। अध्यक्ष जी से ये है, एक और चाचा आ गए, आखिरी बार इनसे और बात कर ले हम। चाचा क्या नाम है आपका? सुरेश साहू। साहू जी, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है आपकी बार? यार जो को जान रहा की बन है, अब जनता बन सकती है, जनता के ऊपर है। तो हम लोग भी तो जनता ही में हैं। अभी कुछ क्या नहीं माहौल है। नजर आ रहा अभी आपको? अभी कोई माहौल नहीं है, अभी कोई रुझान नहीं है आपकी तरफ से? थोड़ा बहुत वापसी हो गया, वापसी होगी, वापसी हो सकती है। अच्छा, यहाँ वापसी हो सकती है तो भाजपा के 5 दावेदार हैं, सबसे बढ़िया दावेदार कौन हो सकता है? ये नहीं बता सकते। ये चाचा थे, इनसे बात की, अभी माहौल इनकी नज़र में इतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वापसी कह रहे हैं कि सरकार की वापसी हो सकती है। और भी तमाम लोगों से हम लोगों ने चर्चा की, आगे फिर किसी गांव में चर्चा करेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि टीकमगढ़ विधानसभा की या बुंदेलखंड की और भी तमाम विधानसभाएं हैं, वहाँ का क्या माहौल है। देखते रहिए बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।